प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में, खासतौर से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, असम और राजस्थान, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है कि नदियों में बाढ़ आ गई, बारिश आ गई। अब सवाल ये है कि ये बारिश तो कुदरती चीज़ है, हमेशा आई है, कोई नई बात हो गई? ये तो जब से ज़मीन बनी है, पृथ्वी बनी है, बरसात तो आती नहीं, कभी कभी कम आई, कभी ज़्यादा आई। इसमें मुसीबत क्या हो गई? कहते बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया। तो फ्लड की डेफिनेशन क्या है? आसमान से बारिश हुई, जमीन से फिसल के कैचमेंट एरिया से नदी में आ गई, झील में आ गई, लेक में आ गया, बह के पानी आगे चला गया। तो बाढ़ तो जो है, जब आप उसके जो नदी के रिजिम है उसके रास्ते में आप जाके एंक्रोचमेंट करेंगे तो उससे आपको जो नुकसान होगा तो उसको बाढ़ कहते हैं। आप ना नदी के साथ छेड़छाड़ कीजिए, उससे दूर रहिए जहाँ नदी के बहने के रिवर रिजिम कहलाती है। तो आप उसमें घुसो ही मत, तो ना आप जाओगे, ना आप ट्रक के सामने जाओगे, ना ट्रक आपको टक्कर मारेगा। तो ये बाढ़ की डेफिनेशन ही ये गलत है जो मीडिया कर रहा है। बेकार में हम चाह रहे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। कौन सी बाढ़ आ गई, किसकी बाढ़ आ गई? अब दूसरी बात ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन होती थी, अब उसको वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री बोलते हैं। अब पता नहीं नाम तो दो, क्या जल शक्ति बोलने लगे उसकी, जब से मोदी आया ये। तो इसमें एक होता था राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, एक यूनिट थी उसके अंदर। जहाँ तो मुझे याद है 1987-88 में उसने एक ड्राफ्ट बिल बनाया और हिंदुस्तान के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरी को भेजा कि आप इसके पैटर्न पे अपने अपनी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में जहाँ जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ अब ये फ्लड प्लेन जोनिंग बिल ड्राफ्ट किए और नोटिफाई कीजिए। तो मैं उस टाइम जो था, ये इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग डिवीजन में मेरी पोस्टिंग थी, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के। ये काम मुझे सौंप दिया गया। ऐसे कानूनी मसले जो होते थे कोई करने को तैयार नहीं होता था। वो तो सब कुछ ये कमाई का, जहाँ पैसे चार पैसे आए। इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग में तो वो जाना ही नहीं चाहता था, और डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में भी कोई नहीं जाना चाहता। मैं सब जगह काम किया मैंने। तो खैर वो मुझे भी दे दिया। मैंने वो इसको फ्लड प्लेन जोनिंग बिल को दिल्ली के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके वो कार्ड बना के दे दिया। तो क्या था, मैंने एलटीसी पे जाना था छुट्टी, तो मैंने 15 की छुट्टी अप्लाई की। मुझे कहा अग्रवाल, वो एससी साहब ने कहा अग्रवाल को भेज दो, मैं उसकी छुट्टी सेंक्शन नहीं कर रहा। अब मिल गया उससे, मैं गया, उन्होंने मुझे फाइल पकड़ा दी, कहने अग्रवाल इसको 1 हफ्ते में कर लाओ, फिर छुट्टी। मैं कहा साहब 1 हफ्ते की ज़रूरी है क्या? मैं इसको 2-3 दिन में कर दूँ। कहना अगर जिस दिन कर दो उस दिन में फाइल देके चले आना, उसी दिन से आपकी छुट्टी सेंक्शन। मैं कहा ठीक है जी। मैं 2 दिन रख के सारा दिन लगा रहा, उसको मैंने दिल्ली के हिसाब से बना दिया। लेके गए तो मैं कहा साहब देख लो इसे। कहते अग्रवाल में देख लो जो आपकी, अब जो आप छुट्टी सेंक्शन। मैं कहा मेरी टिकट हो चुकी थी ट्रेन में। तो ये मैंने जो फ्लड प्लेन जोनिंग बिल दिल्ली के लिए बनाया था, तो ये मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे याद है, ये 1988-87 के आसपास की बात है। पुरानी बात हो गई है प्यारे दोस्तों, 45 साल पुरानी, कहाँ याद रहे 81 साल के बुढ़े हो। वो आज तक इनेक्टमेंट नहीं हुआ उसका। कोई जाता फिर दिल्ली के असेंबली से पास होता, तब उसका नोटिफिकेशन इशू होता। वो तो आज तक लॉ नहीं बना सर व्यापार। और जो था, मैं और साथ पोस्ट मानसून सर्वे करा था रिवर के, यमुना जो है दिल्ली में किधर इधर उधर कहाँ चली गई। तो हर साल जो है 1-1.5 महीना लगा कि 2 महीने। मैं तो कभी कभाई जाता था देखने के लिए, बाकी तो मेरे पास वो जेई वगैरह होते थे, सर्वेयर हो जाते थे।
तो फिर वो उसकी ड्राइंग भी वही बनाते थे पोस्टमैन के। तो दिल्ली में 42 किलोमीटर फ्लो होती है रिवर यमुना। तो मैं सुपरविजन था मेरा, क्या करना था उन्होंने था आदमी ने। तो एक तो बात ये कि उस पर कब आज तक नहीं हुआ। तो दूसरी बात जो थी, मैं तो 2005 में रिटायर हो गया था। ये डैम सेफ्टी एक्ट 2021 पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया, यूनियन गवर्नमेंट ने, उस पर आज तक अमल नहीं हो रहा। क्यों? कि डैम सेफ्टी होगी कहाँ से? जो उसका कैचमेंट एरिया रिवर का, उसमें तो एंक्रोचमेंट हो रहा है, उससे रिवर की अपनी जो नेचुरल फ्लो की डायरेक्शन वो चेंज हो रही है। दूसरी चीज, जो उसके कैचमेंट एरिया में जो पेड़ लगे हुए थे वो काटे गए, तो सिल्टेशन बढ़ गया। बरसात का पानी बहेगा तो अपने मिट्टी भी तो लेके आएगा नदी में और झील में, लेक में। पेड़ काटने से वो उसकी जो मिट्टी बहती थी, वो ज़्यादा बढ़ने लगी, वो जड़ तो पर है नहीं, उखड़ के काट दिया आपने पेड़। फिर जो नेचुरल स्लोप्स थे वो आपने काट दिए कि 4 लेन रोड बना दो 4 धाम के लिए, जो पहले पैदल आदमी जाते थे। जब मैं गया था 2 दफ़े गया बद्रीनाथ, एकदम चारों धाम याद था, उस टाइम सिंगल लेन हो गया, तो नेचुरल स्लोप्स जो थे कट गए और वो वर्टिकल हो गए ऑलमोस्ट। और अब वो कोलैप्स हो रहा, तो नदी में मिट्टी आ रही है, ईंट पत्थर खा रहा। अब वो जो अगर डैम का जो है, जहाँ डैम बनाया आपने उसके अब स्ट्रीम में जो फिल्म कर दिया। आज इंडिया के जो डैम्स है, जो मेजर डैम्स है, उसकी 50% वाटर रिटेंशन कैपेसिटी खत्म हो गई, क्योंकि मिट्टी भर गई। सॉइल इरोजन से, कोई एक क्या नाम है, ये रॉक के कोलैप्स होने से, पेड़ों के काटने से, उसको एंक्रोचमेंट करने से सिल्टेशन बढ़ गया। उसके बाद जो है उसका रिजर्वायर जो होता है अब स्ट्रीम में, डैम के ऊपर की साइड में, वो आधे से ज़्यादा में मिट्टी भर गई। तो जब मिट्टी भर गई तो पानी कैसे वहाँ इकट्ठा होगा? तो डैम्स की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है उसकी 50% रह गई। तो बाकी पानी तो बह के नदी में ही आना ही है नीचे, तो फिर बाढ़ी आनी है, होना क्या है? और आपने सोचा कि वहाँ तो ऊपर रुक गया पानी, तो नीचे हम नदी में अपना मकान बना ले, दुकान बना ले, होटल बना ले, नाच गाने की जगह बना ले। तो यानी क्या धरा तो सब इंसानों का है। अब करें क्या? अब जो इसका जो ये एक्ट था, डैम सेफ्टी एक्ट 2021, इसके जो मेन प्रोविजन थे, एक तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। कब इंस्टीट्यूशन बना? सबसे पहले तो यही बनाओ, वो डैम सेफ्टी के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के दोनों को लेवल पे पहुंचे, वो नहीं हुआ आज तक। फिर इसमें जो था, इसके लिए नंबर 1 था नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। वो कभी कभार होता है सर्वे, कुछ नहीं होता। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, वो भी आज तक नहीं बनी। फिर स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आज तक नहीं बने। स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, वो भी नहीं बने, कागजों में रह गया कानून, उड़ गई सब। उसके बाद जो था ये नंबर स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, स्पेसिफिक डैम्स, वो हाइट के हिसाब से होते हैं ना, कि छोटे डैम होते हैं, बड़े डैम होते हैं। तो उसमें क्या इन्होंने क्लासिफिकेशन की, डैम सेफ्टी वह डैम विद हाइट ऑफ मोर देन 15 मीटर्स, 15 मीटर से जिस डैम की हाइट हो। और भाई दूसरा था उससे छोटा, कि जिससे 10 से 15 मीटर हाइट हो डैम की। मगर जैसे राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, वो 10 मीटर से भी कम हाइट के हैं, वो तो 6-7 मीटर हाइट के ही हैं। अब इसमें ऑब्लिगेशन क्या है डैम्स के ऑनर का? ऑनर तो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, मालिक तो यही है, बाकी सब तो गुलाम है।
तो उसके लिए डैम सेफ्टी यूनिट बनानी थी हर डैम के लिए, वो आज तक नहीं बनाई, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट ने। और जो सर्वे था प्री मानसून और पोस्ट मानसून, पोस्ट मानसून तो मैंने कराया है दिल्ली में 42 किलोमीटर का रिवर यमुना का, प्री मानसून नहीं हुआ। मुझे किसी ने कहा ही नहीं, बजट गवर्नमेंट देती तो ही होता ना, और जो मैं चाहता था वो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो बजट जो था 50% भी अलोकेशन नहीं था। मैं तो उसकी प्लेन टेबलिंग भी करवाना चाहता था क्रॉस सेक्शन के अलावा ना। तो मुझे चीफ में बुला के आ गया अग्रवाल का, मैं लिख के कहता अग्रवाल बजट नहीं है, मैं आपको अगले साल दे दूंगा बजट दोनों कामों के लिए। मैं ठीक है साहब, जितने आप दे रहे हो उतनी काम चलाऊंगा, जितना हो सकता उतना काम होगा। तो फिर इसमें जो था इमरजेंसी एक्शन प्लान, वो भी कुछ नहीं हो रहा, क्यों रेवेन्यू वालों को अथॉरिटी लगा देते हैं जो पैसा खा पी जाते हैं। रिस्क असेसमेंट स्टडीज, अरे जब आप सर्वे करोगे तो ही रिस्क असेसमेंट की स्टडी होगी ना, वो तो आपने ना प्री मानसून किया, पोस्ट मानसून तो होता, प्री मानसून नहीं होता, तो स्टडी कहाँ से कर लोगे। पेनल्टीज, जो वायलेट करे इसको लाखों, उस पर पेनल्टी लगानी है, सजा देनी है। और सजा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगी सजा, या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सजा? तो वायलेटर तो यही है, वो भी खुदे लग गया। जो 4 नंबर है पेनल्टी, 5 है पर्पस कि जो ये डैम सेफ्टी एक्ट बनाया था कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लागू हो पूरे इंडिया पे, और जब स्टैंडर्ड ही नहीं बने तो लागू कहाँ से हो गए? वो भी घुस गया गधे की बांसुरी में। तो ये मैं देख रहा हूँ कि सब लफाजी बाजी है, बाढ़ आ गई, पैसे खाने का एक और साधन बन गया भ्रष्टाचार का। इसके सिवा कुछ नहीं हो रहा। जनता सफर, अरे भाई तुम नदी के बीच में, एम्बैंकमेंट के बीच में नदी के पानी में जाकर झुग्गी बना ली, मकान बना लिया, तो पानी तो आएगा ही। तुम गए क्यों पानी के पास? जो एम्बैंकमेंट है कि फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बनाया, पहले सिविल ने बनाए थे जो सन 56 से पहले, फिर 66 के बाद दिल्ली गवर्नमेंट को दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो उससे एम्बैंकमेंट में मजबूत, अब तो PWD ने 6 लेन रोड बना दी दोनों साइड में, इतने पक्के हो गए, लीकेज का सवाल ही उठता सीपेज का। तो ये सब जो हो रहा है, ये लफाजी बाजी ज़्यादा हो रही है। अब जिनको नुकसान हो गया, फिर ये मैंने कई दफ़े कहा, ये जो डेंजर लेवल लगा हुआ है, अब जैसे दिल्ली में, तो मैं कहा ये डेंजर लेवल जो था जब एम्बैंकमेंट नहीं बने थे कि कहाँ तक खेती का नुकसान होगा, पानी रिवर का फ्लड में जाएगा, तो उनको कंपनसेशन देने के लिए लगाया गया था। अब आप जब दिल्ली में दोनों साइड में एम्बैंकमेंट बन गए हैं रिवर के, तो लेवल को जो है डेंजर लेवल को ऊपर करना चाहिए, अपलिफ्ट। मैंने कई दफ़े चीफ को कहा, वो कहते हैं अग्रवाल आपकी बात ठीक है, वही तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि इंटरस्टेट मैटर है। भाई कोई करे, होना तो चाहिए, कितना होना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर, होना चाहिए। मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ। तो जहाँ आपने 20-22 ब्रिजेस बना दिए, जैकेटिंग कर दी, मैंने ये सिल्टेशन के खिलाफ भी बनाया था एक बिल, तो इसको दोनों साइड में इसके रिवर बेड में प्लांटेशन कर दो, तो 500 मीटर काफ़ी, आधा किलोमीटर का उसमें पानी बह जाता है जमुना का हाई फ्लड में भी। तो जो पेड़ों से जो है पानी की वेलोसिटी कम होगी तो सिल्टेशन हो जाएगा, और अपने आप ये रिवर चैनलाइज हो जाएगी रिवर दिल्ली के अंदर फोकट में। और पेड़ लगाने से ये एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव हुआ है, उस पर भी अमल हुआ नहीं। फ्लड प्लान जोनिंग की बिल नहीं बना, तो चीफ सेक्रेटरी की टेक्निकल कमेटी होती है, उसमें गया मैं, चीफ मुझे भी अपने साल लगे क्योंकि मैंने ड्राफ्टिंग की थी उसकी। तो वो आई जो था सिटी का कमिश्नर हुआ गया, वो ऑब्जेक्शन लेने का। अब आई को बात मैंने चीफ को बोला, वो कहता है अग्रवाल आई को भाषा आई की समझ में आती है, मुझ पर तू डांट और पढ़वा देता। मैंने सेक्रेटरी से बात की, वो DS ने ये होते थे IAS, वो कहते हैं मैंने तो पढ़ाई नहीं, जो आपने लेके आए थे फाइल मैंने तो साइन कर दिया। अच्छी बात है भाई।
तो ये सब लाचार सिस्टम से कानून कुछ ही बना दो, अमल जब तक नहीं होगा तो ये हवाई बातें हैं। क्या ये उलट, हाँ पैसे खाने का खूब नुस्खा है, अब माला माल हो रहा है सब, ये रेवेन्यू वाले, रेवेन्यू मिनिस्टर, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM, पटवारी, कानून, मौज हो रही है, सारों के पेट मोटे हो रहे हैं, मोटे हो रहे। प्यारे दोस्तों, यही सच्चाई है हिंदुस्तान की। सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।